कलकत्ता में एक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो डॉक्टर थी, इसलिए हुआ कि वो लड़की थी। मामला लड़कियों की सुरक्षा का है, बिल्कुल। डॉक्टरों की सुरक्षा का नहीं है। वो एक लड़की का रेप हुआ है ना कि लेकिन डॉक्टर का नहीं। वो धीरे, धीरे, धीरे डॉक्टरों का मामला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बना दी। मैं ये नहीं कहता हूँ उनकी रक्षा, उनके ऊपर बहुत हमले होते हैं और पब्लिक हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हुँ, क्योंकि लोग आते हैं, जिसकी मौत हो जनरली गई। ट्रॉमा में होते हैं और तरह-तरह के अटैक होते हैं उनके ऊपर। वो मसला अलग है। पर इस मसले को जो हम पहले निर्भया मामले में दिल्ली में डील कर चुके हैं, उसको लड़कियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, हुँ, उससे हटा के फ़ोकस जो है डॉक्टरों की सुरक्षा हो गई, जो अलग चीज़ है। और मैं उसके पूरे समर्थन में हूँ कि जिसके लिए जितने कदम उठाने उठाओ। पर एक डॉक्टर लड़की दूसरी लड़की से ज़्यादा स्पेशल नहीं होती और ये मामला लड़कियों की सुरक्षा का है। इस पे सुओ मोटो अगर नोटिस आपने लिया है तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसी पे स्टक रहना चाहिए था। और इस पे क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं होगा, फिर वो 2-4 कानून बनेंगे, उसको फांसी दे दो हो जाएगा और फिर हम कड़े कानून ले आएँगे। कड़ा कानून हमारे देश का राजनाथ सिंह हो गया। निर्भया के टाइम में भी हुआ, उस समय भी मैं यही कहता था कि यार कड़े कानून की आवश्यकता नहीं है। कड़े कानून से कुछ नहीं होता। मर्डर के लिए तो फांसी की सजा है। उससे ज़्यादा कड़ा क्या होता है? मर्डर रुक गया क्या? सवाल इसका नहीं कि कानून कितना कड़ा है, सवाल है कि कानून को जो लोग इम्प्लीमेंट करते लागू हैं, कैसे करते हैं? वो कैसे हैं? पुलिस के रिफॉर्म्स, पुलिस की ट्रेनिंग, लड़कियों के खिलाफ होने वाले जो हिंसक अपराध हैं, यौन अपराध हैं, उसको रोकने की कोई व्यवस्था हम करते नहीं हैं। हम कानून बनाते हैं, हम ठीक है रेपिस्ट को फांसी दे देंगे अब, तो क्या होगा? अगर उसको ये कॉन्फिडेंस है मैं पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। पहले अपराध आदमी इसी भरोसे करता है कि मैं कि मैं पकड़ा नहीं नहीं पकड़ा जाऊँगा। जाऊँगा। हाँ, उसमें से कुछ पकड़े जाते हैं। अभी आपने क्या किया, कड़े कानून बना दोगे तो जो पुलिस को 2 लाख देके छूट जाता था, उसको 6 लाख देने पड़ेंगे, बस क्योंकि कानून कड़ा हो गया है। तो हमारा फ़ोकस हमेशा ये रहता है और हमको ये लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि कि हम नया कड़े कानून ले आए। कानून नए कानून ला रहे हैं हम सॉल्व ही कर देंगे इसको, हुँ, है ना? मामला उस लड़की की के खिलाफ जघन्य अपराध का था और जनरली लड़कियों की सुरक्षा के लिए था। ये कलकत्ता की समस्या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ममता बनर्जी इस्तीफा दे दो। अरे उनके इस्तीफे से सॉल्व हो जाने वाला है। इसको हम एड्रेस करना ही नहीं चाहते। हम बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कैसे करके ये वाला प्रोटेस्ट, ये वाला आक्रोश खत्म हो जाए, फिर लाइफ विल बी नॉर्मल। और ये और उसके बीच में देखो कितने हो गए। निर्भया वाले टाइम पे हम लोग अरे को ऐसा लगा था कि इसके बाद तो अब नहीं होगा, जिस तरीके से कानून बन रहे थे, सब कुछ हुँ। हो रहा था। ये लेकिन अपने चीफ जस्टिस बोलते हैं कि क्या हम एक और रेप का इंतजार करेंगे? जब तक वो बोल रहे थे तब तक कितने हो रहे हो थे। चुके। महाराष्ट्र में बदलापुर में हुआ यार और कल देहरादून वाले जो था, हुँ, क्योंकि हम एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं कि ज़्यादातर लोग छूट रहे हैं। अगर 90% को सज़ा मिल जाएगी, तो 90% कम हो जाएगा। खत्म नहीं होता कुछ भी दुनिया में। हुँ, हैवान हमारे बीच में रहते हैं, वो हैवानियत कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि जिन्होंने किया वो गए। हमारे यहाँ क्या होता है कि बस अगर केस लाइमलाइट में आ गया, हुँ, तो उस पे कुछ कार्रवाई हो गई, किसी को पकड़ के अंदर कर दिया, निर्दोष है तो छूट जाएगा, तो उसमें 70 लोग दोषी है तो पकड़े सज़ा गए, हो जाएगी, महाराष्ट्र कुछ वाले नहीं थे। होता। ये दिस हैज़ टू एज़ अ नेशन बाय द वे पूरी दुनिया में हम इसलिए जाने जाते हैं, इल ट्रीटमेंट ऑफ यस। वुमेन। हमारा वो रमन्ते तत्र देवता वाला जो है ना, हमारी किताबों में रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय छवि के तमाम हिस्सों का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा ये है। एक बड़ा नेगेटिव पहलू ये है। हुँ, और इसके बारे में आप जब एक महाशक्ति बनना चाहते हो, वो पावर हाउस बनना चाहते हो, यार अपने कल्चर के एक एस्पेक्ट को स्ट्रिक्टली डील करो। ऐसा नहीं है कि डील करते हैं लोग ना, हार्श कानून बनाओ, ओके, बनाओ, पर इंश्योर कौन करेगा? इंश्योर तो वही लोग करते हैं, जो थाने में बैठे हैं, जो हुँ। कचहरियों में बैठे हैं। आप सेंसिटाइज़ेशन नहीं है उनका। सेंसिटाइजेशन नहीं, बस एक बार कसम खा करके केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें एक बार बैठे। इतने तो आप लोग बैठ-बैठ के इतने बड़े-बड़े मीटिंग करते हो, नीति आयोग की, जीएसटी कमीशन की। एक बार एक मीटिंग
इसी पे करें। और आप लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स बना रही है, आप अपनी एक टास्क फोर्स बनाओ, ठीक है? डेटा हाथ में रखो, कंट्रोल रूम्स आपने देश भर में बनाए हुए हैं, क्रैकडाउन करो 5 साल के लिए। ऐसे एक दिन में ओवरनाइट नहीं होने नहीं, वाला है। बिल्कुल नहीं होगा। 5 साल, 10 साल, जो ब्लॉट, जो धब्बा आपके ऊपर 70 साल पुराना है, आज़ाद भारत के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले जो होता होगा, होता होगा। उसके लिए 10 साल दे दो, ये नहीं हो रहा है। इस पे काम ये कोई आम जनता नहीं कर पाएगी। हम तो लिंच कर देंगे लोगों को अगर वो पकड़ाया तो।